नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि डिप्लोमा के 6th सेमेस्टर अर्थात फाइनल ईयर में हैं या फिर पास आउट हो चुके हैं और वो बीटेक लेटरल एंट्री यानी कि 3rd सेमेस्टर 2nd ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं CUET UG 2025 एग्ज़ाम के द्वारा। तो हमने लास्ट क्लास में सब्जेक्ट्स डिस्कस किया था कि उन्हें कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं इस CUET UG 2025 एग्ज़ाम में। तो जो हमने सब्जेक्ट, आपको पता है कि CUET में एक से ज़्यादा आपको सब्जेक्ट्स लेने हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को सेलेक्ट करने के लिए। तो हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो कृपया आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। तो हमारा फोकस मेन इन 3 यूनिवर्सिटी पर था जो उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी हैं, HPTU कानपुर, हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी और MMUT गोरखपुर यानी मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये AKTU लखनऊ, राइट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। और इसमें हमने आपको बताया था कि लगभग 18+1 कॉलेज हैं। गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। +1 इसलिए कि ये जो +1 है, एक डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट जो है कानपुर का, वो दिव्यांग जन के लिए है। तो कुल 18 इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, राइट। तो हमारा जो सब्जेक्ट डिस्कस करने का फोकस था यही 3 इंस्टीट्यूट था कि अगर इन 3 में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। तो मैंने बताया था कि लैंग्वेज से आपको कुछ भी नहीं देना है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं का एग्ज़ाम देना है। डोमेन से आप 2 चूज कर लीजिए, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, 319 इसका कोड है। दूसरा कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस जिसका 308 कोड है। तो 2 सब्जेक्ट आपके डोमेन से हो गए। और एप्टीट्यूड टेस्ट से एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 जिसका कि कोड है। तो 2+1, तो ये आपके टोटल, ये 2 और ये 1, तो टोटल आपके 3 सब्जेक्ट CUET UG में आपको सेलेक्ट करने हैं, राइट। अब बात आती है कि अगर हम इन 3 इंस्टीट्यूट जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं उसके अलावा बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर अदर्स स्टेट की स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर यूपी की अदर यूनिवर्सिटी, इन तीनों को छोड़कर किसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो और कौन कौन सा सेलेक्ट आप चूज कर सकते हैं। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि जो CUET की गाइडलाइंस है, आप अधिकतम 5 सब्जेक्ट दे सकते हैं। अधिकतम आप केवल 5 सब्जेक्ट्स का ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, राइट। तो मैं आपको 5 सब्जेक्ट वो बता दे रहा हूँ कि आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट कौन कौन सा चूज कर सकते हैं जिससे कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर अदर्स स्टेट की यूनिवर्सिटी में या फिर उत्तर प्रदेश की और यूनिवर्सिटी जो इन तीनों को छोड़कर है वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप लैंग्वेज सेक्शन पे आप इंग्लिश या फिर हिंदी में कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। तो लैंग्वेज से आप एक दे दीजिए, राइट। डोमेन से आप 3 सब्जेक्ट दीजिए, मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स जिसका कोड 319 है। दूसरा कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस जिसका कोड 308 है। और उसके बाद एक फिजिक्स जिसका कि कोड 322 है। तो 3 आप डोमेन से दे दीजिए, राइट। और एप्टीट्यूड टेस्ट से आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसका कि कोड 501 है आपको देना ही है, राइट। तो ये आपके कुल 5 सब्जेक्ट हो गए, 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन प्लस 1 एप्टीट्यूड टेस्ट, और ये कुल मिलाकर 5 हो गए, जिससे कि आप भारत के किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या उत्तर प्रदेश के अलावा या उत्तर प्रदेश में जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, ज़्यादातर 99% में आपका एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और वैसे भी ध्यान रखें, आप 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आप कौन से 5 सब्जेक्ट चूज करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश या उससे बाहर है उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। यदि आपके मन में कोई डाउट रह गया है
तो कृपया कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। जल्द ही हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।